अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुताले पाकिस्तान में सबक नंबर 6 आबादी माशरा और पाकिस्तान की सकाफत। पहले आप पढ़ेंगे आबादी, फिर माशरा और फिर पाकिस्तान की सकाफत। पाकिस्तान में आबादी की अफजाइश और तकसीम की बात करते हैं। किसी मुल्क, इलाके, जगह पर मौजूद लोगों की तादाद को आबादी कहते हैं। अगर आपके घर में 4 फर्द रहते हैं तो आपके घर की आबादी 4 अफराद पर मुश्तमिल है। एक देहाती इलाके की आबादी चंद सौ और एक शहरी इलाके की आबादी हजारों या लाखों अफराद पर मुश्तमिल हो सकती है। आबादी में बच्चे, बूढ़े, मर्द, खवातीन सब शामिल होते हैं। आबादी के मुताले के लिए आबादियत या बशरी शुमारियत का एक मजमून मुतारिफ किया गया है, जिसमें इंसानी आबादी का शुमारियाती तज्जिया किया जाता है। ठीक है, इसमें शरह पैदाइश, रोजाना ये चीज काउंट की जाती है कि कितनी एक दिन में कितने लोगों की पैदाइश हो रही है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, एक दिन में कितने लोगों की अमवात हो रही है। ठीक है, मर्दमशुमारी आपने अक्सर सुना होगा कि मर्दमशुमारी की जाती है। उसमें यही गिना जाता है कि कितने घर हैं, किस शहर में, किस इलाके में, एक घर में कितने लोग हैं, उसमें कितने बुजुर्ग हैं, कितने जवान लोग हैं, कौन कमा रहा है, हर चीज उसमें। रिहाइश देखी जाती है, हिजरत देखी जाती है, बीमारियां, आबादी की तकसीम, ऐसी दीगर चीजों का शुमारियाती तज्जिया शामिल है। बशरी शुमारियाती का आगाज मशहूर मुसलमान मुफक्कर इब्ने खल्दून ने किया, जिसने मुकदमा इब्ने खल्दून में आबादी का तज्जिया तजर्बाती जायजा लिया था। उसने पहली दफा किया था और उसने जायजा लिया था कि इस आबादी में या इस इलाके में कितने लोग रहते हैं और कितने घर हैं, कितने लोगों की रिहाइश है, कितने उसमें जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, कितने बीमार, सेहतमंद, कमाने वाले, हर चीज देखी गई। आबादी में इजाफे की शरह। पाकिस्तान की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 241.4 मिलियन से तजावुज कर चुकी है, इससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आबादी में इजाफे की सालाना शरह 2.55 मतलब 2.55% है। रोजाना 2 से 3% आबादी बढ़ रही है। रोजाना, रोज की बेस पे 3% आबादी बढ़ रही है। गोया रकबा वही है, जगह उतनी है, लेकिन लोग बढ़ी जा रहे हैं। ठीक है, आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान का शुमार गुंजान आबाद ममालिक में किया जाता है। गुंजान आबाद बेटे जो बहुत ज्यादा, जहाँ पे आबादी है, बहुत सारे लोग रहते हैं। आबादी के सिलसिले में 2 अहम बातों मद्देनजर रखा जाता है। एक, आबादी की तकसीम, कि आबादी को कैसे बांटा हुआ है, किस जगह पे कितनी है, शहरों में कितनी है, देहातों में कितनी है, इलाकों में कितनी है। और एक उसकी शरह कि किस हिसाब से वो बढ़ रही है। सूबों के लिहाज से आबादी की गुंजारियत, उन्होंने कहा आबादी के लिहाज से पंजाब पाकिस्तान का, रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान सबसे बड़ा है, लेकिन आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में है। मुल्क की आबादी का करीबन उन्होंने कहा 53% हिस्सा पंजाब में रहता है। यूं कह लो कि 50 से ऊपर भी, 50% 3 सूबों में और 50% सिर्फ पंजाब में रह रहा है। ठीक है, इतनी आबादी है। 2023 की मरदमशुमारी उन्होंने बताई है कि पाकिस्तान में कितनी आबादी थी, कितना रकबा था, पंजाब में कितनी है, सिंध का बताया गया, खैबर पख्तूनख्वा का, बलोचिस्तान का और दारुल हुकूमत जो कि इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का कैपिटल, उसका बताया गया है। ठीक है, शहरी और दही बुनियाद पर आबादी की बनावट और तकसीम। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान के शहरी इलाकों में उन्होंने कहा तकरीबन 93.7 मिलियन आबाद है, जबकि बाकी के 147.7 मिलियन देहातों में आबाद है। ठीक है, शहरी इलाकों से मुराद वो इलाके हैं जिनका नज्म ज़ब्त, मेट्रो, हर चीज, कारपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी या क्या कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह के तहत चलता है। एक सिस्टम चलता है जिसका, ठीक है, पूरा सिस्टम चल रहा है। क्या आप जानते हैं बामकसद मनसूबाबंदी के लिए आबादी के मुख्तलिफ पहलू, मसलन कुल आबादी, इसकी इलाकाई तकसीम, शरह अफजाइश मतलब कितनी बढ़ रही है, एक टोटल कितनी है, एक इलाके में कितनी है, रोजाना कितनी बढ़ रही है, फी किलोमीटर, एक एक किलोमीटर के हिसाब से कितनी है, शहर में कितनी है, देहात में कितनी है, तालीम और तरबियत का म्यार कितना है, लोगों का कितनी तालीम लोग हासिल कर रहे हैं, कौन कर रहा है,
کتنے کے پاس کیا کہتے ہیں پیشاور لوگ ہیں، مطلب کہ کوئی کاروبار کوئی کما رہا ہے، یہ سارا کچھ۔ آبادی کے ان کوائف کو جاننے کے عمل کو مردم شماری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مردم شماری ہر 10 سال بعد ہوتی ہے۔ برصغیر میں پہلی دفعہ جب مردم شماری ہوئی تھی تو وہ 1881 میں ہوئی تھی۔ پاکستان میں پہلی مردم شماری، یہ برصغیر کی بات ہے، جب پاکستان علیحدہ نہیں ہوا تھا تب 1881 میں ہوئی تھی، اور پاکستان میں پہلی دفعہ کب ہوئی ہے؟ 1951 میں، جبکہ آخری دفعہ یہ جو 7ویں مردم شماری ہوئی ہے یہ 2023 میں کی گئی ہے۔ 2023 میں آخری دفعہ مردم شماری کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 7ویں دفعہ ہوئی ہے آپ کے ملک کی مردم شماری۔ مردم شماری کا سال سب سے پہلے 1951 میں ہوئی تھی، اس میں انہوں نے آبادی بتائی ہے 33.7 ملین۔ 1961 میں ہوئی تو 42.8، 1972 میں ہوئی تو 65.3۔ کتنا مطلب آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے۔ پھر 1981، 1998، 2017 اور 2023، ٹھیک ہے۔ آبادی کی صنفی بناوٹ، صنفی امتیاز اور ان سے متعلق مسائل اور ان کے حل، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا صنفی لحاظ سے تقسیم سے مراد مرد اور صنف کسے کہتے ہیں؟ مرد یا عورت، جنس کو کہتے ہیں، جینڈر کو کہتے ہیں صنف۔ مرد یا عورت، مرد اور عورت کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم ہے۔ موجودہ اعداد شمار کے مطابق پاکستان میں مرد کل آبادی کا تقریباً 51% ہے، مطلب کہ کل 51% مرد ہے۔ اس کے بعد جبکہ خواتین جو ہے 49% ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں مردوں کی شرح پیدائش عورتوں کی نسبت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اعداد و شمار معاشی ترقی اور سرگرمیوں میں اضافے کے لیے انتہائی موزوں قرار دیے جاتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور اس کی معاشی حالات دیکھتے ہیں تو یہ چیز بڑی ہی امپورٹنس ہوتی ہے، بڑی ویلیو رکھتی ہے۔ پاکستان میں افرادی قوت کو ہنرمند بنا کر معاشی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ افرادی قوت کو، ہر افراد کو، ہر ایک شخص کو ہنرمند بنایا جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک شخص کمائے اور 7 لوگ بیٹھ کے اس کا کھائے۔ ایسے اگر کھانا ہے تو حالات مشکل ہوتے ہیں، لیکن وہی 7 کے 7 لوگ کما رہے ہوں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو ہنرمند ہونا چاہیے۔ معاشرے میں پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ اس طرح پاکستان کی فی